देखिए ऊंचाई पर है, क्योंकि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है। और जैसे काउंटडाउन होता है, बीतते हुए वक्त के साथ समय एकदम नजदीक आता जा रहा, लेकिन बिहार का भविष्य जो है वो राजनीतिक पार्टियों के जोड़ गणित हिसाब में फंसा हुआ है। ना तो महागठबंधन अपने सीटों को लेकर बहुत कुछ सामने कर पा रही है, ना एनडीए की तरफ से कुछ हो रहा है। और भी जो घटक दल हैं गठबंधन के, वो एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं। कुछ और पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, उनको प्रत्याशी चुनने में समस्या हो रही है। तो कोई पार्टी ऐसा भी है जो बहुत तेजी से मैदान मारते हुए नजर आ रही है। आज के लाइव सेशन में हमारे साथ हमारे सीनियर अनूप सिंह जी हैं, हमसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले पर बात करेंगे कि बिहार की जो सियासत है इस वक्त सियासी गलियारों में आखिर इतना विलंब क्यों चल रहा है, इस पर हम सबसे पहला सवाल लेंगे। प्रशांत, सबसे बड़ी बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 तारीख से नामांकन प्रथम चरण का शुरू हो गया है। ये जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया है वो 22 तारीख तक खत्म होना है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। अब ऐसे में चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, अभी तक कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस बात को छोड़ दीजिए। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, कितने पर जदयू लड़ रही है, कितने पर उपेंद्र कुशवाहा, कितने पर आपको जीतन राम मांझी और कितने पर चिराग पासवान। सेम यही कहानी दूसरी तरफ है। अब देखिए, चिराग पासवान इधर टेंशन बढ़ाए हुए हैं तो मुकेश साहनी उधर टेंशन बढ़ाए हुए हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी उसमें बड़ी भूमिका में, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर वाम दल है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा वाम दल क्यों है, उनके पास विधायक है। चौथे नंबर पर मुकेश साहनी है, पांचवें पर वहां पर पशुपति पारस है, छठे पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सातवें नंबर पर वहां जो है वो अब एक नई पार्टी जुड़ गई है, पान समुदाय वाली पार्टी है। अब जो वाम दल है उसमें 3 दल है, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल, जो माले जिसको आप समझते हैं उसके भी विधायक हैं। यहां पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कौन किस सीट पर लड़ रहा है। और जो देखिए, जो प्रत्याशी है, जो बड़ी खबर है जो इस लाइव के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कन्फर्म उम्मीदवारों को फोन करना शुरू कर दिया है। अब अगर फोन जदयू के भी कई नेताओं को फोन गया है कि आपका टिकट कन्फर्म हो गया है, प्रथम चरण के जो उम्मीदवार हैं, और आप जो है नामांकन की तैयारी कीजिए। धराधर जो है आप सोशल मीडिया पर जाइए, जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्टर लग रहा है, जो जिस दल से कन्फर्मेशन है उस दल का उसमें लोगो है, उसका चुनाव चिन्ह है, बड़े नेताओं की तस्वीर है, साथ ही साथ नामांकन की जो तारीख है उसको भी कंफर्म किया गया है। आप अनंत सिंह की बात कर लीजिए, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव की तिथि घोषित है। उनके पोस्टर में नीतीश कुमार हैं, उनके पोस्टर में ललन सिंह हैं। अब आपको बताया कि जब अनंत सिंह जो है, उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में मोकामा से विधायक हैं। अनंत सिंह ने वेट नहीं किया कि अब सूची आएगी, चूंकि अनंत सिंह ने पहले ही अशोक चौधरी, ललन सिंह, नीतीश कुमार, तमाम लोगों से मुलाकात कर ली और कह दिया गया कि भाई आपका टिकट कंफर्म है। आपको बताया कि साहेबगंज से राजू सिंह, बीजेपी, वो पहले मुकेश साहनी के पार्टी से जीते, जब 2020 में मुकेश साहनी एनडीए में थे, उनका भी पोस्टर जारी हो गया, बहुत सारे प्रत्याशियों का। तो कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन है, जिनका टिकट कटा है वो बागी रूप में है, लाइव आ रहे हैं, कह रहे भाई मेरा। देखिए, श्याम बहादुर सिंह काफी ज्यादा चर्चा में। श्याम बहादुर सिंह जो है वो गोपाल मंडल हुआ करते थे 2020 के पहले। कोई भी प्रकरण में मीडिया के लिए काफी मसाला, हालांकि सोशल मीडिया उस समय इतना सशक्त नहीं था, बार बालाओं के साथ नाचते हुए देखे जाते थे। ऐसे में उनकी टीआरपी थी। पिछली बार रवि किशन उनके प्रचार के लिए आए, प्रचार में उन्होंने कहा श्याम बहादुर सिंह को कि भाई मैं आपके ऊपर फिल्म बनाऊंगा और आपको मैं उस फिल्म में काम दूंगा। 2020 के चुनाव में बड़बोलेपन के कारण श्याम बहादुर सिंह हार गए। आरजेडी के तरफ से भी माना जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का जो टिकट है वो कंफर्म किया जा चुका है। आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों का कंफर्म कर दिया है। जो लोग दूसरे दलों के विधायक थे, जिसमें आपको परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार का नाम लिया जा सकता है, उनका भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। साथ ही साथ गठबंधन जो
सीपीआई सीपीएम माले पार्टियां हैं, उनकी भी सीट उनको पता है। तो जो बहुत सारे ऐसे सीट हैं, लोगों को पता है कि भाई विजेंद्र यादव को ही लड़ना है, विजेंद्र यादव ही लड़ेंगे। विजय कुमार चौधरी को कंफर्म कर दिया गया है, श्रवण कुमार को कंफर्म कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं। अगर हम सारण प्रमंडल की बात करें तो मंटू सिंह पटेल को अमनौर से कंफर्म कर दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, उनको कंफर्म कर दिया गया है। आरजेडी ने सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी को कंफर्म कर दिया है। साथ ही साथ आपको बात करें कि वहां की एक सीट है सिवान में, सदर सीट है, उसी पर सबकी निगाहें हैं और वहां से उनको कंफर्म किया गया। बरहरिया चर्चा में है। बैकुंठपुर में अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन बैकुंठपुर से आरजेडी ने प्रेमशंकर यादव जो उनके विधायक हैं उनको कंफर्म कर दिया है। बीजेपी के तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर आज रात से कल सुबह तक सूची जो है दिल्ली से जारी हो जाएगी। सब कुछ फाइनल हो चुका है बीजेपी में। 2-4 सीटें हैं जो बीजेपी ने लोजपा के लिए छोड़ी है, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कौन सी सीट है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है, बीजेपी ने अपनी विनिंग सीटों में से कोई भी सीट किसी भी गठबंधन के साथी को नहीं दिया है। उसके एवज में दूसरी सीट दी जा रही है, जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। जदयू ने कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। देखिए, जदयू जो है वो अपने हिस्से की सीटों को बचा के रखा है, लेकिन जो बड़ी खबर अब दिल्ली से आ रही है कि जो बड़े भाई और छोटे भाई वाली कहानी थी अब बराबरी पर आ गई है। यानी अगर मीडिया सूत्रों को माने प्रशांत, तो 100 सीट पर जदयू और 100 सीट पर ही बीजेपी लड़ेगी और बाकी की जो 43 सीटें बचती हैं, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और ऐसे में जो 43 सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मिलना है। अब बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा था, गठबंधन के साथी बिदक गए, तो अमित शाह ने खुद से कमान संभाल ली है कि भाई अब बहुत विलंब हो गया, 3 दिन बीत गया, प्रत्याशी जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कि कहीं अंतिम समय में हमारा टिकट नहीं कट जाए। पटना में जदयू के प्रत्याशी डेरा डाले हुए हैं, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। 4-4, 5-5 दावेदार हैं एनडीए के और सबके तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है कि पुष्ट खबरों के अनुसार मेरा टिकट, तो एक उहापोह की स्थिति है और भगदड़ तो दोनों तरफ मचनी है। लेकिन और एक बड़ी खबर, प्रशांत आप भी उसको कवर कर रहे थे कि कल प्रशांत किशोर का पिटारा खुलने वाला है और जो हमारे पास जानकारी है, दूसरी सूची 11:30 बजे शेखपुरा हाउस में प्रशांत किशोर की प्रेस वार्ता है और उन तमाम सीटों के बारे में जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जो हमारे पास जानकारी है कि कल 101 उम्मीदवार जो हैं उनको उतारा जाएगा। प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। जो 51 लोगों की पहली सूची आई थी उसमें दूसरे चरण के भी कई सारे नाम जनसुराज की तरफ से थे, लेकिन जो कल सूची आएगी उसमें कई सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर संशय की स्थिति है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि प्रथम चरण की शेष बची तमाम सीटों के लिए कल जनसुराज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। दूसरे चरण के भी कई ऐसी सीटें हैं जो काफी चर्चा में है और जहां प्रशांत किशोर की पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, उन सीटों के लिए भी खुलासा हो जाएगा। सुबह में एक खबर आई, प्रशांत आप भी एयरपोर्ट पर थे, कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। मीडिया में खबरें चली कि भाई कांग्रेस के साथ कुछ अनबन हो गई है उसको, लेकिन उसके बाद खबर आई कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसमें कोर्ट का फैसला आना है और कोर्ट ने सदेह, यानी आपको फिजिकली अपीयर होना है कोर्ट के अंदर में, इसलिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव चले गए हैं। लेकिन तेजस्वी ने जाने से पहले सब कुछ ऑल इज वेल कर लिया है, अपने खेमे के तमाम प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब सब कुछ ऑल इज वेल दोनों तरफ है, तो कम से कम गठबंधन में किसको कौन सी सीट गई है इसकी घोषणा हो जाती। 17 तारीख को प्रथम चरण का जो नामांकन है वो समाप्त होगा, 18 को स्क्रूटनी होगी और 19 तारीख को जो है वो नाम वापस लिए, फाइनल नाम। अब दूसरे चरण में क्या है कि 22 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, तो काफी कम समय है। 6 नवंबर को प्रथम चरण है, उसके बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण है, 14 नवंबर को बिहार को नया जनादेश मिल जाएगा। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल गतिविधियों के बीच में जहां हमारी नजर टिकी हुई है वो नजर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आमतौर पर किसी गठबंधन का जो सीएम का चेहरा होता है वो अपने गठबंधन की कमान अपने हाथ में रखता है, लेकिन इस बार कमान अमित शाह के हाथ में है। जदयू की बात करें तो विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह इधर से
तमाम जगह जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे परिदृश्य में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो पहले इस तरह की स्थिति होने पर तमाम घटक आगे बढ़ के खुद लीड करते हाँ खुद लीड करते थे, तो इससे भी थोड़ा सा लग रहा है कि नीतीश कुमार मजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से गठबंधन में, एनडीए में कोई घटक दल नहीं है, कोई घटक दल नहीं है। इसलिए जदयू जो है एकदम फाइनल स्टेज में है कि भाई हमको तो लड़ना है, अब जो कुर्बानी देनी है बीजेपी को देनी है। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो बीजेपी का भी एक लिमिट है, एक लक्ष्मण रेखा है। और बीजेपी के तरफ से इस बार कई सारे ऐसे युवा चेहरों की भी चर्चा चल रही है जिनको मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें मैथिली ठाकुर का नाम खूब प्रमुखता से है। प्रयोग के तौर पर मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा जा सकता है। पटना जो बीजेपी का गढ़ है, यहां पर भी एक दो नए प्रत्याशी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में मिला जुलाकर जो स्थिति है, बिहार के विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद 20 तारीख से दीपावली से लेकर 28 तारीख तक छठ की धूम रहेगी। छठ जो है बिहार का महापर्व है। इस दौरान न चुनाव प्रचार हो पाएगा, न लोग खुलकर नेताओं की रैलियों में जाएंगे। बिहार के लोगों के साथ एक भावनात्मक लगाव छठ का है। ऐसे में नेताजी परेशान, कार्यकर्ता खामोश। भाई अभी अगर नाम की घोषणा हो जाए तो नेताजी के यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ हो जाएगी। बाकी सोशल मीडिया का युग है, तो तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा टिकटवा फाइनल हो गया, मेरा टिकटवा फाइनल हो गया। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली फाइनल होना है किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। सवाल एक मेरा रहेगा, एनडीए के अंदर क्या कुछ स्वरूप होने वाला, हालांकि घोषणा तो हुआ नहीं है, आपने रखा उस चीज को जो आमतौर पर चर्चा में। महागठबंधन के अंदर भी जो है संख्या है, उसको लेकर चर्चा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सीट डाइल्यूट करने की जो बातें हैं, कांग्रेस के लिए तैयार हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपने हिस्से की सीटों में बहुत बड़ा त्याग नहीं करने जा रही है। आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो त्याग करना है तेजस्वी यादव को करना है। कांग्रेस का जो है, जैसे ही बात होती है मुकेश सहनी के, तो कांग्रेस का मानना है कि कम से कम हमारे पास पहले 100 का डिमांड था, 75 का डिमांड है। जो खबर है उसके अनुसार 65 उम्मीदवार भी तय किए जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, उसके लिए हम लोगों को शाम तक या कल सुबह तक इंतजार करना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस गतिरोध में बिहार की राजनीति चल रही है, जो खबरें छन कर आ रही है, जो सूत्र हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसे में थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। क्योंकि आप सुनी सुनी बातों पर कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि कौन कितने पर लड़ रहा है। इसलिए हम भी जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े पार्टी की तरफ से अभी कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं आया है, तो थोड़ा सा हम लोग भी इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जो इस लाइव में जो चीज हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है, कल भी हमने लाइव के बारे में बताया था कि अमित शाह ने कमान संभाल ली है एनडीए की, और कड़ा मैसेज दे दिया है गठबंधन के साथियों को कि भाई रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, लेकिन अब सौदेबाजी नहीं हो सकती है। एक लिमिट है, और इस लिमिट के बाद एनडीए किसी भी कीमत पर अब अपने 3 जो सहयोगी हैं उसके, लोजपा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, अब इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी। जो आपके हिस्से में दी जा रही है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब एक बार चलते हैं राघोपुर। इस वक्त राघोपुर भी चर्चा में है। राघोपुर से तेजस्वी यादव वर्तमान में विधायक हैं। प्रशांत किशोर कल राघोपुर के बड़े इलाके में मूवमेंट करते हुए नजर आए थे। काफी भीड़ भी थी स्वागत के लिए। शहर मतलब जो क्षेत्र है राघोपुर का, उसके सीमा पर ही भारी संख्या में लोग जुटे थे। चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। इसको लेकर क्या अभी तक शांत हो रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर ही जाने की वो होंगे नहीं। कल जिस तरह से गए, जिस तरह से उनकी सभा में भीड़ थी, लेकिन एक चीज आपको जानना जरूरी है, जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां अगर जातिगत बात करें तो नंबर 1 में यादव और नंबर 2 में राजपूत हैं। अब जो राजपूत वोटर हैं वो सीधे सीधे एनडीए को वोट करते हैं। वहां पर एक बड़े राजपूत नेता हुआ करते थे, बृजनाथी सिंह, जिनकी हत्या हो गई। अब देखिए, बृजनाथी सिंह के बेटे जो हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी से टिकट की आस लगा के बैठे हैं, जैसी कि मीडिया में चर्चा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लगता है कि जैसे तेजस्वी के सामने जाएंगे तो एक बड़ा स्क्रिप्ट तैयार है कि जो तेजस्वी विरोधी वोट है, और प्रशांत किशोर को हम किसी जाति में बांधकर नहीं देखते। आपको वोट देना आपका अधिकार है, हम किसी के लिए अपील भी नहीं करते कि आप इनको वोट दीजिए, इनको मत दीजिए। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर ने जिन सवालों को उठाया है, वो सवाल अब बिहार के लोगों के समझ में आ गया है।
पर बिहार के लोगों से आप जाकर पब्लिक ओपिनियन आप करते हैं, हम फील्ड में होते हैं, जब लोगों से बात करते हैं कि भाई कौन नेता बढ़िया है, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी। बहुसंख्यक लोग कह देते हैं नरेंद्र मोदी। वोट किसको दीजिएगा, 2 मिनट सोचता है, बोलता है अपने जात को। पूछिए कौन जात, अगर जिस जाति का है नाम बताता है। मान लीजिए कि किसी से पूछा तो उसने राघोपुर में कह दिया कौन बढ़िया है भाई, तो प्रशांत किशोर। वोट किसको दीजिएगा, तो बोलता है यादव है तो लालू यादव को देंगे। ये बिहार की मानसिकता है और इसको आप थर्मामीटर से या माइक लगाकर नहीं माप सकते। इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत थी जो प्रशांत किशोर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का प्रभाव है बिहार में, इसको आप नहीं माइनस कर सकते। और राघोपुर अगर प्रशांत किशोर जाते हैं तो ये भी एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ये भी पक्की खबर है। मतलब उनकी जीत पर संशय बन जाएगी, आप यही कहना चाहते हैं? अब देखिए सीएम के उम्मीदवार है तो भाई क्यों रिस्क लेंगे। तेजस्वी एक जगह से नहीं 2-2 जगह से लड़ेंगे। और दूसरी सीट भी हम आपको बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन में तेजस्वी यादव सोनपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सोनपुर से, जहां से उनकी मांग को लेकर चल जाते हैं। जी, सोनपुर से भी चुनाव तेजस्वी लड़ सकते हैं, जो अभी चर्चा है। अब चर्चा का पर्चा भी निकल जाएगा, 24 घंटे से कम का समय है, फिर हम लोग आएंगे लाइव में, फिर इस पर बातचीत करेंगे। चलिए, तो क्या है सियासी गलियारों का तापमान, हम आपको नापने का प्रयास करते, दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कहां तक तापमान जो है पहुंचा है बिहार की सियासत का। और आप सभी जानते हैं कि सियासत में बिहार का एक अलग स्थान है। बिहार की सियासत को आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो पूरी तरीके से समझ पाए। तो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जो बातें चलती है सत्ता की गलियारों में, राजनीति की गलियारों में, उसको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं और बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।